देखिए, गठबंधन के अंदर जब हम होते हैं तो बहुत सारी बातों पर चर्चाएं होती है, लगातार मंथन चल ही रहा है। गठबंधन के शीर्ष नेता बैठ रहे हैं, देख रहे हैं क्या बेहतर हो सकता है बिहार के लिए और गठबंधन के लिए क्या बेहतर हो सकता है। ये चर्चा का विषय है, चर्चा चल ही रही है। अब मीडिया के माध्यम से मैं अगर यहाँ कह दूं कि गृह विभाग मिलेगा नहीं मिलेगा तो ये उचित नहीं है। आपको थोड़े समय का इंतजार करना चाहिए। पहले तो लोग संशय ये जाहिर करते थे कि नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बन ही नहीं पाएंगे और इस बहुत सारी भ्रामक बातें विपक्ष के द्वारा या अन्य लोगों के द्वारा फैलाई जाती थी। लेकिन आपने देखा कि कल मुख्यमंत्री जी के अलावा 5 लोगों ने जनता दल यूनाइटेड की तरफ से शपथ लिया, 7 लोगों ने बीजेपी की तरफ से, एक वीआईपी एक खाम के कोटे से लोगों ने शपथ लिया। तो हमारी सरकार जो है वो बहुत स्टेबल तरीके से बिहार के विकास के लिए चलेगी। हमारे लिए जरूरी ये था कि जनता का मैंडेट हमें पूरी तरीके से मिले। अभिषेक जी यही नीतीश कुमार कह रहे थे कि मैं तो सीएम बनना ही नहीं चाहता था। तो क्या हम ये मान के चले कि जो अहम पोर्टफोलियोज हमेशा उनके अंतर्गत रहे उसको लेकर भी वो कोई अपना फैसला नहीं सुनाएंगे, जो उन्हें मिलेगा वो लेंगे? तो क्या अगर आरजेडी कहती है कि ये तो दिल्ली से सरकार चलेगी तो फिर तो ये बात सही हो जाएगी ना, अगर अहम पोर्टफोलियोज को अपने पास नहीं रखेंगे तो? दोनों दो विषय है। अब आरजेडी के लोग इस बारे में क्या बोलेंगे? भाई उनकी पूरी पार्टी चलती है जेल के अंदर से, रिमोट कंट्रोल से। कोटवार जेल से आदरणीय लालू जी जो सजा याफ्ता है वो चलाते हैं, तो वो लोग क्या बोलेंगे और उनकी बातों का क्या मतलब निकालना है? उनका तो कोई औचित्य ही नहीं है। जनता ने उन्हें नकार दिया है पूरी तरीके से। आप जनादेश का अपमान करके दिल्ली चले गए हैं आदरणीय तेजस्वी यादव जी, तो वो बात अलग है। और दूसरी बात कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि संशय से, अब एक होता है गॉसिप का दौर, लोग रोचक बनाने के लिए चर्चा को कुछ भी बातें करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। पूरा समन्वय है एनडीए के अंदर। अभिषेक जी देखिए, एक्शंस विल स्पीक बेटर देन वर्ड्स। आने वाला वक्त तो इनको एक कड़ा जवाब दे ही देगा। मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है कि बिहार की जनता ने इनको सबक सिखा दिया है, उसके बावजूद भी इनके विचारधारा को जनता नहीं आया। अभिषेक झा, कम से कम जनता का अपमान मत कीजिए। बिहार की जनता ने सबसे ज्यादा 23% लोगों ने वोट किया है। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, आपको तीसरे स्थान पर धकेल दिया है। आपके नेता को बात करने नहीं आता है, उन्होंने बात नहीं किया। जनता के सामने वो अनर्गल बातें की, घटिया बातें की और उनको आप नेता मानते हैं। अब उनका अंत में आ गया, उन्होंने ठीक कहा था कि अंत भला तो सब बना, लेकिन उनका अंत भला नहीं हुआ। अंत में सब लोग जानते हैं कि आज वो ग्रसित होकर जेडीयू के कैंडिडेट्स का वोट काटा, वोट कटवा की भूमिका निभाई। देखिए, आरजेडी के वक्त जो स्थिति थी वो बहुत अलग थी। आरजेडी में जो लोग थे पहले से मंत्रिमंडल में, उन लोगों ने अपनी पुरानी संस्कृति की झलक दी थी। कहीं ना कहीं माल प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व थे। तेजस्वी यादव जी पर इतना बड़ा आरोप लगा, आईआरसीटीसी के घोटाले में उनका नाम आया। तेजस्वी यादव जी कोई स्पष्टीकरण नहीं दे पाए। मुख्यमंत्री जी ने कई बार उनसे पूछा, तब जाकर अब राजद से अलग होने का फैसला जनता दल यूनाइटेड ने लिया। और जहां तक आप बात करते हैं भाजपा की, तो भाजपा जदयू के बीच करार है, कोई दरार नहीं है। हमारा नेचुरल अलायंस उनके साथ कई वर्षों से रहा।